Hello friends, welcome to my YouTube channel Account Sky. My name is बलदीप सिंह ठाकुर। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के लेक्चर में कुछ नया। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ये चैप्टर हम सीख रहे हैं, जिसमें हम वन बाय वन जो भी एडजस्टमेंट फ्यूचर में प्रॉब्लम में आने वाले हैं उन एडजस्टमेंट को हम सीख रहे हैं, ताकि हमें आगे ये सारे एडजस्टमेंट आसान हो जाए और इन एडजस्टमेंट को हम समझ जाए। ये अंडरस्टैंडिंग आने के लिए ही हम बड़े प्रश्न भी नहीं लाए। जो भी इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट थे वो एडजस्टमेंट को हम आज वन बाय वन सॉल्व कर देंगे। ओके, जैसे ही बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा तो उस समय हम इन एडजस्टमेंट को आसानी से कर सकते हैं। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए आज के सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर का देखना है। आज हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, मतलब चालू साल और पिछला साल, लास्ट ईयर, मागील वर्ष, हे दोन्ही आपण पाहणार आहोत। क्या देखने वाले? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस को। और साथ ही साथ क्या करना है, हमें एक काम और करना है, इनको शो करना है इन द फाइनल अकाउंट 2018-19 के। चलिए तो देखिए, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 की है, जहाँ पे सिर्फ असेट साइड पे लिखा हुआ है प्रीपेड सैलरी फॉर 2018-19 2000। ओके, फिर पेमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट साइड क्वेश्चन है हमारा ये, फॉर द ईयर इन डेट 31 मार्च 2019। रिसिप्ट साइड में कुछ भी नहीं, पैसा कुछ भी नहीं आया। आज हम खर्चों की बात कर रहे हैं, इसलिए पेमेंट में आएंगे। पैसा गया, रिसिप्ट मतलब पैसा का आना, पेमेंट मतलब पैसा खर्च होना या पैसे का जाना, जिसमें सैलरी है 18-19 की 30,000 और 2019 उसके साथ ही साथ हमें और एक लिखना था 2020। ओके, 2018-19 का कितना है? 30,000 और 19-20 का 1,000, टोटल है 31,000। तो एडजस्टमेंट सिर्फ इतना है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर वॉज इतनी 5,500। करंट ईयर की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग का मीनिंग आपको बताए थे। अगर आउटस्टैंडिंग खर्चे को लगता है तो इसका मीनिंग होता है देना है। आउटस्टैंडिंग इनकम को लगता है, जैसे कल सब्सक्रिप्शन को लगकर आया था पिछले लेक्चर में, करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग इनकम को लगता है तो उसका मतलब होता है आना है। आउटस्टैंडिंग खर्चे को मतलब पैसा देना है, आउटस्टैंडिंग इनकम को मतलब पैसा आना है। तो एक ही एडजस्टमेंट है 5,500। और सॉल्यूशन में हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ओके, सॉल्यूशन में बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और बैलेंस शीट 2019 की। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर इसमें बहुत ज़्यादा साल दिए। करेक्ट है, आपका डाउट सही है कि हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि करंट ईयर कौन सा है और नेक्स्ट ईयर कौन सा है और प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो ये समझना है। देखिए बच्चों, यहाँ पे हमें ईयर आ गया, यहाँ पे है ईयर, यहाँ ईयर है, यहाँ ईयर है, ये तो प्रॉब्लम की ईयर हो गए। तो हमें समझना है कि करंट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है और लास्ट ईयर कौन सा है। तो थोड़ा ध्यान दे दो आप। देखिए, अभी प्रॉब्लम हो गया शुरू यहाँ से। ओके, हमें क्या बोला? शो द फाइनल अकाउंट ऑफ 2018-19 का मतलब हमको शो करना है 2018-19 में, मतलब जो बताना होता है, जो साल का हमको अकाउंट फाइनल अकाउंट बनाना है वो हो जाता है करंट ईयर। ओके,
वो क्या हो जाएगा बच्चों, करंट ईयर हो जाएगा। अब सीधी सी बात है, अगर करंट ईयर मिल गया तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लास्ट ईयर। कैसे निकालते हैं, मतलब 2018-19 करंट है, मागचं वर्ष काय असू शकेल, पिछला साल होगा 2017-18, ये हो जाएगा हमारा लास्ट ईयर। और नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा बच्चों, 2019-20, ये हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। कंफ्यूजन जरा भी नहीं, एकदम रिलैक्स समझ के ले लो, कोई जल्दी नहीं, आराम से करना। ओके, देखो हमको ये साल दे दिया था उन्होंने, तो कहाँ से पता चला, यहाँ से पता चला। और एक ट्रिक है सर, अगर ऐसा नहीं आया तो कहाँ से पता चलना, सीधी सीधी बात है, रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो साल होता है ये समझ लेना। मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट को, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने पढ़ा था, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो भी हमें दिखाई देता है स्टेटमेंट में, वो करंट ईयर का आखिरी साल होता है, मतलब करंट ईयर की क्लोजिंग डेट होती है। तो 31 मार्च की क्लोजिंग है, मतलब ये है करंट ईयर। ओके, तो आपको करंट ईयर पहचानने के 2-3 ट्रिक मिल जाएंगे। वो बोलेगा प्रॉब्लम में, ये तो डेफिनेटली 100% बोलेगा, शो द फाइनल अकाउंट 2018-19 करंट ईयर, यहाँ भी दे देगा। अगर कभी वक्त नहीं दिया तो समझना रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर जो डेट होता है वही होता है करंट ईयर का डेट। करेक्ट है। अभी देखते हैं क्या बोला। अभी करंट ईयर, लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर हमको समझ में आ गया। अब हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। ये कहाँ से निकाले हमने, ये यहाँ से निकाल दिया। ओके, कहाँ से, यहाँ से निकाल दिया। देखिए अभी आगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ द करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के। ओके, शो फाइनल अकाउंट। चलो ठीक है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 की दी वाली है। लायबिलिटी में कुछ नहीं है, बट असेट में प्रीपेड सैलरी बोल दिया कितना, 2000 का। अब ये सैलरी कब का है, मतलब ये है 2018, मार्च 2018 क्लोजिंग डेट है, मतलब ये हो गया, इधर देखो मार्च 2018, ये है लास्ट ईयर। बच्चों यहाँ का कंसिडर करना, हमारा करंट ईयर 19 में है, नेक्स्ट ईयर 20 में है। ओके, तो लास्ट ईयर की बात कर दिया उसने, 18 की बात कर दिया, लास्ट ईयर। तो समझ गए आप, मतलब ये कौन सा साल है बच्चों, सिंपल सी बात है, ये है लास्ट ईयर। आपके अंडरस्टैंडिंग से लिख रहे, ये है लास्ट ईयर। ओके, समझ गए आप, ये कौन सा है, लास्ट ईयर है। कैसे समझ गए, इस तारीख पे से समझ गया। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, लास्ट ईयर समझ गया, ठीक है। और ये कौन सा ईयर है, प्रीपेड है, लास्ट ईयर प्रीपेड था, मतलब गए साल हमने सैलरी ज्यादा पे कर दिए, मतलब जिस भी व्यक्ति को ज्यादा पे कर दिए उसका से पैसे आना होते हैं, इसलिए ये है हमारी एसेट। मतलब 2018 में एक आधे व्यक्ति को, एक आधे एम्प्लॉइज को, कर्मचारी को हमने 2000 प्रीपेड कर दिया, एक्स्ट्रा पैसे दे दिया, एडवांस में पैसा दे दिया, जो कि ये साल का था 18-19। इधर देखो 18-19 करंट ईयर ये साल का था, तो गए साल पैसे आना था, इसलिए गए साल के लिए वो एसेट है। अब आते हैं रिसिप्ट पेमेंट पे। रिसिप्ट में तो कुछ भी नहीं है, पैसा आया कुछ नहीं, बट पेमेंट की जरूरत है। यहाँ पे सैलरी के ऊपर एक्सपेंसेस पे बात चल रही। बाय सैलरी 2018-19 की 30,000 रुपये हमने सैलरी दे दिए, करेक्ट है। 2018-19 मतलब करंट ईयर की बात हो रही है, 30,000 दे दिए। और 19-20 समझ रहे आप कहाँ है, 19-20 है नेक्स्ट ईयर की 1,000, ऐसे मिला के हमने 31,000 रुपये भर दिए। ओके बच्चों, मैं प्रॉब्लम में थोड़ा एडिट कर रहा हूँ तो आपको समझने के लिए। प्रॉब्लम तो आपको सिंपल आएगा, वो एग्जाम में हमें लास्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर समझना पड़ेगा। ओके, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ओके, तो आप समझ के लेना, प्रॉब्लम के ऊपर ही नहीं लिख देना कि ये लास्ट ईयर का है ना। आप लिखो अगर आपको लिखना है, आपको समझना है तो, बट ध्यान में रखना कि ये हमने कैसे समझा। तो ठीक है,
आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर करंट ईयर 5500। चलो हमने प्रॉब्लम पढ़ लिया, शुरू करते हैं। सर कितना समझाओगे, बस करो, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक्सपेंडिचर की बात है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 करंट ईयर की हम बनाते करंट ईयर का सॉल्यूशन। ओके, करंट ईयर में सॉल्यूशन बनाते हैं। तो ये हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे में लिखो 2, एक्सपेंडिचर है हमारे लिए, लिख दो इसको 2 सैलरीज। अभी टोटल सैलरी को लेकर आ जाओ 31,000। ओके, 31,000। अभी करना क्या है देखो बच्चों, ये स्टेटमेंट है 31 मार्च 2019 का। कब का है? 31 मार्च 2019 का। तो हमें क्या करना है, इसमें से अलग करना पड़ेगा कुछ, क्योंकि ये तो है सैलरी टोटल जिसमें इन दोनों की प्लस हो गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ चीजें माइनस करनी। क्यों माइनस करनी पड़ेंगी? क्योंकि कुछ चीजें, कुछ सैलरी ये साल की नहीं होंगी, इसलिए हमें माइनस करनी पड़ेगी। आप बोलेंगे आप कौन सी सैलरी है? बच्चों इधर ध्यान दो बहुत ज्यादा, हमको सैलरी सिर्फ ये साल की लेनी है करंट ईयर की, और बाकी की सैलरी का हमको माइनस कर देना है। हमें ये साल की सैलरी को ही ऐड करना है। करेक्ट है? मतलब करंट ईयर की जो भी सैलरी होंगी, मतलब ये है करंट ईयर का खर्चा जो कि हमने कर्मचारियों को दिया, उसको ऐड करना है और बाकी सब माइनस कर देना है। करेक्ट है? अब क्यों माइनस करना है ये भी आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले ये वाली सैलरी, प्रीपेड सैलरी गए साल प्रीपेड थी, बट फॉर कौन से साल के लिए? 2018-19 के लिए। मतलब हमारा साल कौन सा है बच्चों? 18-19। 19 को क्लोजिंग हो रहा ना, 19 को क्लोजिंग हो रहा ना, इसका मतलब 18 को स्टार्ट हुआ। मतलब ये जो सैलरी है ये करंट ईयर की है। कौन सी ईयर की है बच्चों? ये करंट ईयर की है। रफ है ये, करंट ईयर की है। तो करंट ईयर की सैलरी हमने गए साल पे कर दिए थे, तो उसको ये साल के सैलरी में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको ऐड कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो ये साल का खर्चा है। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि वो ये साल का खर्चा है। देखो, लास्ट ईयर पेड है ना, लास्ट ईयर पेड इन एडवांस था, या फिर लास्ट ईयर प्रीपेड। लास्ट ईयर प्रीपेड, या फिर गए साल एडवांस, आपके हिसाब से। तो ऐड कर दिए तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 31 और 2 हो गया 33,000। कितना हो गया? 33,000। लास्ट ईयर प्रीपेड और एडवांस। आप बोलोगे सर इसका इफेक्ट करो, डबल इफेक्ट। बच्चों इसका डबल इफेक्ट होता नहीं, ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये गई साल इंफॉर्मेशन थी, उसको यहाँ पे एक इफेक्ट हुआ उसका और यहाँ पे एक इफेक्ट हो गया। सिंपल सी बात है, याद करना, लक्षात ठेवा हे लास्ट इयर गेल्या वर्षी सॅलरीचे पैसे आपण ॲडव्हान्स दिले होते, जास्त दिले होते, ते या वर्षाचं आहे का? कारण जर गेल्या वर्षी ॲडव्हान्स मध्ये दिलं असेल ते या वर्षाचंच असते। करेक्ट है? यहाँ पे साल भी लिखा हुआ है, ये साल का था इसलिए हमने ऐड कर दिया बच्चों। ओके, ये साल का था इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। अब ये एक जनरल एग्जांपल आपको देते हैं। आप एक बैंक में आप एज अ क्लर्क काम करते हो, करेक्ट है, और आपका साल का पैकेज है कुछ 4 लाख रुपए, है ना। एक साल का आपका टोटल एक
प्राइवेट बैंक का पैकेज है 4 लाख रुपए, तो आपको बैंक के थ्रू 8 लाख रुपए ये साल आ चुके। करेक्ट है? मतलब आपको कितने साल के पैसे आ गए? आपको 2 साल के पैसे मिल गए। करेक्ट है? चालू साल के और आने वाले साल के भी। चालू साल के 4 लाख और आने वाले साल के 4 लाख, ऐसे मिला के आपको ये इसी साल 8 लाख मिल गए। बट आप क्या कंसीडर करोगे? जब अगला साल आएगा तो आप क्या करोगे? लास्ट ईयर में जो 8 लाख रुपए मिले थे उसमें से 4 लाख ये साल में दिखा दोगे। करेक्ट है? सही बात है। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे भी हमने वही करा था। ये जो असेट पे सैलरी था ना, गए साल 2000 रुपए अगले साल के दे चुके थे, है ना? तो उसको हमने यहाँ पे दिखा दिया कि ये साल का है, हमने इसको ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है। चलो अभी आप करते हैं नेक्स्ट। ये हो गया, ये बैलेंस शीट का काम समाप्त हो गया। अब यहाँ पे देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट पे, अब तो ये करंट ईयर का ही है। बाय सॅलरी टोटल 31,000 यहाँ लिए। गए साल जो ये साल के पैसे आए थे, गेल्या वर्षी या वर्षाचे पैसे आपण पे केले होते, तर या वर्षी आपण एम्प्लॉईजच्या खात्यात तेवढे पैसे ऍड केले। करेक्ट है? अभी आहे आता किती 33,000। आता पहा, अभी यहाँ देखना है बाय सैलरी 2018-19 30,000, 19-20 1,000, हमने टोटल 31,000 यहाँ ले लिए थे। आप देखना है 18-19 का हिसाब सही है सर, ये सही है, ये साल की है, इसको हाथ मत लगाओ, क्योंकि हमारा साल कौन सा है बच्चों? करंट ईयर। ये सभी हमने एनालाइज कर दिया, सबसे पहले हमने सॉल्व कर दिया। 18-19 की 30,000 करेक्ट है, 30,000 ये 33,000 में 30,000 है। ओके, अब देखना क्या है? अब देखना है कि ये 1,000 का क्या, ये है 19-20, मतलब ये बात कर रहा वो नेक्स्ट ईयर की। ये जो साल है ये है नेक्स्ट ईयर। कैसे पता चल गया हमको? यहाँ पे देखो, पहले हमने कैलेंडर बना लिया, 19-20 नेक्स्ट ईयर है, ये है 19-20 1,000 नेक्स्ट ईयर का। ओके, अब नेक्स्ट ईयर की सैलरी ये साल दे दी है। करेक्ट है? अब क्या करें हमने? अब अभी करंट ईयर में है आप बच्चे, करंट ईयर में आपने अगले साल की सैलरी दे दी है, नेक्स्ट ईयर की सैलरी दे दी है, तो ये क्या हो गया? प्रीपेड हो गया, एडवांस पेमेंट हो गया, है ना? अब ये सर ये भी प्रीपेड बोले आपने। अरे बच्चे, ये गए साल प्रीपेड हुआ था, ये साल का है इसलिए ऐड करे। अब ये साल प्रीपेड करे, ये साल का प्रीपेड है, तो ये साल का प्रीपेड हमको माइनस करना पड़ता। कितना? माइनस कर देना 1,000 रुपए। बोलो कितना आ गया? 32,000। कितना आ गया? 32,000। अभी प्रीपेड है। करेक्ट है? ये साल प्रीपेड है, मतलब ये पैसा अगले साल का था जो हमने ये साल प्रीपेड करके दे दिया या फिर एडवांस में दे दिया, तो ये पैसा हमें आना है अगले साल तक, हो ना? तो प्रीपेड ये साल की हमारे लिए असेट है। लिख दो असेट में प्रीपेड सैलरी। कब की है बच्चे? फॉर नेक्स्ट ईयर की लिखो, 2019 और 20। उसने बोला ना बच्चे 2019-20 की है, तो लिख देना ये जैसे यहाँ लिखा हुआ था। ओके, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था वैसा। ये साल प्रीपेड करा बच्चों। ये चैप्टर थोड़ा सा टीजिंग है, खोपड़ी में इतना इजी घुसने वाला नहीं है। आप अगर शार्प माइंड से समझ के लेते हो तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये साल का प्रीपेड हमेशा असेट होता है, हम कभी भी मंगा के वापस ले सकते हैं, हमें आ सकता है। ओके, तो ये भी हो गया।
ये हो गया सर। ये तो ये साल का है ना बच्चे, 32,000 में। अब देखते हैं एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर द करंट ईयर वॉज 5,500। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है। सैलरी आउटस्टैंडिंग मतलब देना है, क्योंकि ये क्या है, खर्चा है और देना है। कितना देना है, उसने बोला 5,500 देना है, तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग लिख दो। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, देखो बच्चों यहाँ लिखे वाला है आउटस्टैंडिंग मतलब और देना है। देना है मतलब ऐड करना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा। 5,500 दोनों मिला के हो गया 37,500 रुपए। बच्चों देना है। फाइनल अकाउंट में ये एडजस्टमेंट हम बहुत बार पढ़े, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग वेजेस, फाइनल अकाउंट में बहुत बार पढ़े। करेक्ट, देना है, देना है। ये 5,500 देना है, इसलिए कहाँ जाना है, लायबिलिटी में जाना है। तो लिख दो लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी। $5,500। तो ये था सिंपल वे में आज के प्रॉब्लम में हमने देखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपको कंफ्यूज करेगा ये वाला। जो बच्चों को ये समझ में आ गया उनके लिए ये करना कोई हार्ड काम नहीं है। आप श्योर 100% अच्छे से आसानी से कर सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली पूछ लेना। ओके, फिर से एक बार रिवाइंड करना है तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हमने क्या किया। सर आप बोलेंगे सर पहले एडजस्टमेंट सॉल्व करते। बच्चों करेंगे ना, एडजस्टमेंट ही सॉल्व करेंगे, है ना। थोड़ा सा ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न वाला चैप्टर है, एडजस्टमेंट ही सॉल्व कर रहे थे। एक उल्टा एक एडजस्टमेंट ही था। ओके, इसको ही सॉल्व करने वाले थे तो हमने इसी को ही सॉल्व करा। सैलरी था, सैलरी के ऊपर ही एडजस्टमेंट था। ओके, तो आपको ऐसा नहीं लगना सर ये 5,500 का पहला करो। बच्चों एडजस्टमेंट सैलरी पे है, हमने सैलरी पे ही किया। ओके, तो ये एडजस्टमेंट ही किया। ये एक उल्टा एक एडजस्टमेंट है और पूरा प्रॉब्लम सैलरी पे है। चलेगा? तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करता हूं। ये लास्ट ईयर का बैलेंस शीट है और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है 31 मार्च 2019 का। हमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। दोनों स्टेटमेंट हमने बना लिए। सैलरी पे अटैक है, टोटल सैलरी 31,000, खर्चा है बोल के यहाँ लेके आ गए 31,000। ओके, अब हम सैलरी को स्टडी कर रहे कहाँ से, ऊपर से, यहाँ से स्टडी कर रहे। क्या बोला उन्हें, प्रीपेड सैलरी फॉर 18-19 मतलब करंट ईयर की 2,000। गए साल 2,000 हमने प्रीपेड कर दिए, मतलब वो ये साल की है, करंट ईयर की है, इसलिए इसको ऐड करेंगे। क्योंकि बच्चों ये खर्चा ये साल का है, गए साल दे चुके एडवांस में, ये साल का खर्चा ये साल में ऐड करना है, इसलिए इसको हमने 2,000 ऐड कर दिया। टोटल हो गया 33,000। ओके, आप आ जाओ यहाँ पे। सैलरी ये 30,000 और ये 1,000, 31,000 हमने यहाँ रिकॉर्ड कर दिया। हमको इससे कुछ ऑब्जेक्शन नहीं है क्योंकि ये तो करंट ईयर का ही है। ये कौन से ईयर का है, करंट ईयर का ही है। 18-19 करंट ईयर का, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। 19-20 1,000 का है, मतलब 19-20 इज आवर नेक्स्ट ईयर, अगला साल है। करेक्ट है, अगले साल का 2019-20 1,000 है। करेक्ट है, नेक्स्ट ईयर का हमने दे दिया सैलरी ये साल में। पेमेंट मतलब खर्चा हो गया, खर्चा हो गया ये साल में 1,000 का खर्चा हो गया, मतलब ये हमको आना है बच्चों, इसलिए माइनस कर दिए 1,000। ये साल का नहीं है, अगले साल का है, एडवांस में चला गया, माइनस कर दिए 32,000। और ये प्रीपेड का डबल इफेक्ट यहाँ पे 1,000 रुपये। ओके, सिंपल है।
सिंपल है। और ये साल का आउटस्टैंडिंग, ये है था वो एडजस्टमेंट 5500, ये साल का आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग 5500 ऐड कर देना और ऐड करना है और उसको देना है। आउटस्टैंडिंग मतलब खर्चा देना है, तो लायबिलिटी में जाना है 5500। तो ये था आउटस्टैंडिंग सैलरी के ऊपर और प्रीपेड सैलरी के ऊपर एक एडजस्टमेंट जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न से रिलेटेड है। कुछ प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।